हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर हैं। लेक्चर नंबर 4 है गालिबन। और आप समझ सकते हैं कि आज के क्वेश्चन जो हैं कुछ पिछले क्वेश्चंस के मुकाबले में थोड़े टफ होंगे। तो फैक्टराइजेशन का हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, यूनिट 6 एक्सरसाइज 6.2 और इसका क्वेश्चन नंबर बी है। तो वो स्टूडेंट्स जो आज मेरे साथ कनेक्ट हुए, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले जो है मेरे पिछले जो हैं 3 लेक्चर्स देखें, तो फिर आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छा समझ में आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 9th क्लास और 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5.2 चैप्टर 5 और उसकी एक्सरसाइज 5.2 में है और बोर्ड में ये 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो क्लास 8 वाले स्टूडेंट्स अगर इस टॉपिक को आज बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और ये 4 लेक्चर अच्छे से देखेंगे तो आने वाले दिनों में जब आप क्लास 9 में आएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए जी, हम आगाज करते हैं और हम इसको स्टार्ट लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको याद होगा कि आपने 2 फार्मूले जो हैं इस क्वेश्चन में देखे थे फैक्टराइजेशन के। एक फार्मूला है हमारे पास कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाली फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ था और वो बराबर होता है a प्लस b के होल स्क्वायर के। ठीक है, एक फार्मूला। तो हम इसमें चेक करते हैं कि क्या ये क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो अगर आप इसको देखें तो ये दिया हुआ है, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। तो आपको मेरे पहले लेक्चर की बात याद होगी कि मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था कि ये जो फॉर्म है हम वेरिएबल कोई भी रख सकते हैं, a b भी रख सकते हैं और x y भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो x और y है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये वाला जो फॉर्म है हमने इस फार्मूले की हेल्प से क्या बन जाएगा, x प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। और फिर माइनस क्या लिखा हुआ है z। तो अब ये वाला कौन सा फार्मूला अप्लाई हो गया यहाँ पर, अभी आपको याद होगा कि ये फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b एंड a माइनस, ठीक है। तो जरा बॉक्स में हाईलाइट कर दीजिए ताकि ये अच्छा लगे। जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन आपकी होगी क्वेश्चन में मार्क्स आपको उतने ही अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो ये मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये वाली जो फॉर्म है ये बता रही है कि जनाब आपके पास a क्या है x प्लस y और b क्या है यानी z। आपने ये देख लिया। तो अब इसके मुताबिक हम क्या लिखेंगे, एक दफा हम लिखते हैं इसे प्लस में, यानी a प्लस और b की जगह पे क्या आ जाएगा z, यानी ये b है और ये है a। फिर हम क्या लिखेंगे माइनस में, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका आंसर है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन में इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपकी बेस स्ट्रांग है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से सॉल्व हुआ। अच्छा, अब हम इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले तो हम फार्मूले की शेप देखेंगे। फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर आपको याद हो, चलिए जी यहां से सॉल्यूशन क्या लगाते हैं। तो फार्मूले के मुताबिक क्या है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो यहां पे आ जाएगा a माइनस b, ठीक है। आपको याद आ गया। अच्छा, अब क्वेश्चन में यहां पर जो 2ab सेंटर में लिखा हुआ है वो कॉर्नर पर लिखा हुआ है, ठीक है। हम यूं भी लिख सकते हैं, सही। तो आपके सामने ये यहां पे यूं लिखा हुआ है, मैं ये कह रहा हूं कि हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं तो ये इस फॉर्म से मैच कर रहा है, ठीक है। ये हमारा फार्मूला बन गया। तो ये पूरी चीज किसके बराबर आ गई, a माइनस b के होल स्क्वायर। तो हमने क्या लिखा, a माइनस b का होल स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे क्या आ गया c, तो इसके ऊपर भी हम स्क्वायर लिख लेते हैं। तो अब ये कौन सा फार्मूला बन गया, देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b एंड a माइनस b, ठीक है। तो इस तरीके से ये फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले के मुताबिक ये a है, यानी a माइनस b
ये b है यानी प्लस का c और a माइनस b माइनस का c। तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड का आंसर है। अच्छा जी, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लिख लिया, तो क्वेश्चन लिखने के बाद सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएं, स्टार्ट करें। ये लिखा हुआ है 64, ये 48 और ये 9b²। ठीक है, पहले तो हमने इसको फार्मूले की फॉर्म में लेके आना। ठीक है, तो हमारा बेस a है, यहाँ पे बेस क्या है b, तो यानी ये वाले फार्मूले की फॉर्म में हम लेके आएंगे। तो कैसे फार्मूले की फॉर्म में हम इसको लेके आते हैं? तो सबसे पहले तो हम फार्मूला मेंशन कर देते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है। अब मुझे इस 64 को फार्मूले के स्क्वायर वाली फॉर्म में बनाना है। a की जगह पे 64 को तो क्या लिखूंगा, a का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 64 किसका स्क्वायर है, 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से आता है ना। ठीक है, तो अब प्लस फार्मूले का 2, अब a मेरे पास आ गया 8a। अब b क्या है, b आप देखिए 9b² लिखा हुआ है, तो b किसके आया, b यानी हमें 9 को स्क्वायर बनाने के लिए 3 का स्क्वायर यानी 3 3 9 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर b की जगह पे क्या लिखेंगे 3 और साथ में क्या लिखेंगे b। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई तो आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन नंबर a और b की, और लेक्चर नंबर 1 और 2 देखें, वहां पर इस तरीके से फार्मूला बनाने का मेथड सिखाया है। बहरहाल आप इसको दोबारा समझिए कि a बनाने के लिए a² सही है, और b बनाने के लिए 9b² लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 3b का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये फार्मूले का आ गया a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, ये फॉर्म में आ गया। और लास्ट में क्या लिखा हुआ था c, उसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, स्क्वायर वाला फॉर्म। ठीक है, अब ये पूरी चीज जो हमने अभी बनाई है, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, 8a ब्रैकेट और सॉरी 8a प्लस 3b और ब्रैकेट के साथ लगा दीजिए स्क्वायर, यानी ये फार्मूले की फॉर्म बन गया, ये वाला फार्मूला की फॉर्म बन गया a² प्लस 2ab प्लस b² अगर गिवन है तो वो इक्वल किसको हो जाएगा, a प्लस b के होल स्क्वायर के। ठीक है, माइनस c का स्क्वायर। अच्छा, अब ये वाली फॉर्म किसके इक्वल आ गई, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। ठीक है, तो आपके पास इस वक्त a क्या है, बताइए जी, a क्या है, ये वाला 8a प्लस 3b, ये क्या है, एज ए इस्तेमाल हो रहा है, और c क्या है, एज ए b इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है जी, तो बेस ये है आपके पास। आपने क्या लिखा, 8a प्लस 3b फिर प्लस c, और फिर यहाँ पे लिखना है 8a प्लस 3b माइनस का c। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। मेरे साथ रहिए, मजीद और एग्जांपल्स हम इसकी चेक करते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब देखें इस पार्ट में, बी पार्ट में टोटल 10 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो करवाने के तो मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता हूँ, लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में जो कुछ टेक्निकल क्वेश्चन है उनको हाईलाइट किया जाए। 3 पहले करा दिए, 3 ये लिखे हुए, टोटल 6 हो गए, और 4 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं, आप उसे सॉल्व करें ताकि इसमें आपको कुछ पता चल सके कि क्या प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन जो मेरी तरफ से मुझे लगा कि कुछ टेक्निकल क्वेश्चन है, मैंने इसको हाईलाइट किया है, इसको सॉल्व करते हैं और बाकी क्वेश्चन को आपको ट्राई करें। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 7 को, तो क्वेश्चन लिख लिया, उसके बाद दोबारा से क्वेश्चन लिखेंगे और सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे। ठीक है, मैं टाइम बचाने के लिए ये पहले से मैंने लिख लिए, सॉल्यूशन की हेडिंग लगाई। अब आप इस फॉर्मेट को देखें कि ये है a² और ये है b²। ठीक है, तो इसके मुताबिक हम क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर लेंगे 2। तो अब आपको मालूम है 2 का स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, यानी 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते तो 4 आता है, तो हम इसको स्क्वायर वाली फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 आ रहा है। अब इसमें एक हिंट ये है कि आप यहाँ पर 2 को कॉमन ले लें। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 को कॉमन ले लिया, तो a² प्लस यहाँ पे बच गया 2ab
प्लस यहाँ पे बच गया बी स्क्वायर और इसमें से भी 2 बाय कॉमन हो गया है तो यहाँ पे बच गया सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए ताकि ये पता चले कि कॉमन हुआ है, दोबारा मल्टीप्लाई होके वही वाली फॉर्मेट वापस आ जाएगी। ठीक है, अब ये वाला इस तरीके से सॉल्व हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर आपको याद है मैंने फार्मूला मेंशन किया था, ये फार्मूला कौन सा है? चलें जी, विदाउट फार्मूला को चलते हैं, डायरेक्ट चलते हैं। ये फार्मूला क्या है? a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस c पे स्क्वायर आ गया। अब ये वाला फार्मूला कौन सा है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। तो हम यहां पर भी फार्मूला लिख लिया हमने, a प्लस b प्लस c, फिर a प्लस b और माइनस का c। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। सॉल्यूशन की हेडिंग लगाइए और पहले इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर चेक करते हैं। 81 का c स्क्वायर यानी a स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा, फिर हमें b स्क्वायर चाहिए। तो जितने क्वेश्चन है उसमें यहां पर हमें b स्क्वायर की फॉर्मेट मिल रही है, लेकिन यहां पर आ रहा है 18 यानी 18 स्क्वायर वाली फॉर्म में। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। अब अगर हम सेंटर वाला देखें तो सेंटर वाला तो हमें हमेशा माइनस का लास्ट में चौथे नंबर पे मिल रहा है, अब यहां पर कहां मिल रहा है? हमें दूसरे नंबर पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस वाले नंबर को चौथे नंबर पे भेजना है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन की पहचान है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं रीअरेंज। हम रीअरेंज कर रहे हैं इसको कि 81 c स्क्वायर प्लस 18 cd प्लस d स्क्वायर, और इसको हमने फोर्थ प्लेस पे मूव कर दिया। ये इस क्वेश्चन का याद रखने का तरीका है। ठीक है, क्योंकि माइनस में ना, तो हमने जितने क्वेश्चन देखे थे वहां पे फोर्थ प्लेस पे ही था ये माइनस वाला। अब ये फोर्थ प्लेस का क्या प्रॉब्लम है, हमने क्यों किया है? क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर फार्मूले की हिंट नहीं मिल रही है। ये आ गया फार्मूले का a स्क्वायर, ये वाली फॉर्मेट क्या आ गई? प्लस 2a और b, और ये क्या आ गया? b स्क्वायर। ठीक है, अब आपको b मिल गया। b क्या है हमारे पास? d। ठीक है, और ये क्या है? यानी ये क्या आ गया? 9 का स्क्वायर। ठीक है, 9c का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आपके पास हिंट आ गई, तो आप इस तरीके से इसको फार्मूले में बना सकते हैं। तो फार्मूले का वैसे यहाँ पे क्या है? a प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का स्क्वायर। तो अब आपने जब इसको पेंसिल वर्क कर लिया, आपके पास a और b आ गया। a क्या आ गया? 9c प्लस b, और आपने क्या लिखा इसके ऊपर? स्क्वायर माइनस 16 कैसे होता है? 4 को 2 9, 4 4 तो 16, 4p और इसके ऊपर क्या आ गया? स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b एंड a माइनस b। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास ये वाली पूरी फॉर्मेट a है और ये क्या है? b है। तो इसके मुताबिक क्या आ जाएगा? 9c प्लस b प्लस 4p। तो यहां पर 9c प्लस b माइनस का 4p। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन को देखें, सॉल्यूशन की हेडिंग लगाइए। क्वेश्चन लिखने के बाद दोबारा क्वेश्चन लिख लें और सॉल्यूशन लगाएं। ये स्टेप तो आपको तमाम क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या फॉर्मेट बन रही है। ये देखिए 86 है, सही है, लेकिन 86 के साथ प्रॉब्लम ये है कि कोई वेरिएबल ही नहीं है। सही है, तो इसका मतलब कि ये तो हमारा उस फार्मूले के अकॉर्डिंगली नहीं आ रहा। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है? a स्क्वायर, फिर सेंटर की ab वाली फॉर्म आ रही है, फिर b स्क्वायर। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें ये वाली हेडिंग मिल रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको भी पहले हम अरेंज कर लेते हैं। तो हमने क्या किया? 36 माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या आ गया? 25 a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 70 ab, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा?
प्लस 49b²। अब हम क्या करेंगे, हम पेंसिल निकालेंगे और अब फॉर्मेट में चेक करने की कोशिश करेंगे क्या ये फॉर्मूले की शेप आ रही है, चेक करते हैं। पहले तो हम 36 को स्क्वायर वाले फॉर्म में लिखते हैं, यानी हम क्या लिखते हैं 6², ठीक है। फिर माइनस हम इसको चेक करते हैं, ये 25, ये वाला 25a², ये क्या फॉर्मेट आ रही है 5a का स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस अब ये जो आ रहा है ना इस पे स्क्वायर वाले फॉर्म तो नहीं बन रही, कोई बात नहीं, आप लास्ट वाले नंबर को चेक कर लें, 49 लिखा हुआ है यानी 7b का स्क्वायर। तो अब यहां से आपको क्या हिंट मिल गई कि आपके पास a और b आ गया, आपने फार्मूले का 2 लगाना है, फिर क्या आना है यहां पर ये a आ गया और b की जगह पे क्या आ जाएगा 7b। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को 2 से 3 दफा सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस से मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से जो है इसको पूरा सीख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब ये वाली फॉर्मूले की फॉर्मेट बन गई ना, ये देखिए कौन से फॉर्मूले की फॉर्मेट बन गई कि a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b का सॉरी a माइनस b का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 के पास क्या है माइनस का साइन है, उस वक्त हम क्या फार्मूला लगाते हैं माइनस वाला, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा 5a माइनस 7b का स्क्वायर, ठीक है, ये वाली फॉर्म आ गई। अच्छा अब ये वाली फॉर्म क्या किसके बराबर होती है, किसके बराबर होती है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। हमने क्या लिखना है 6 एज ए का ही आ गया प्लस 5a माइनस 7b। यहां पे भी लिखते हैं 6 माइनस 5a माइनस माइनस प्लस 7b। अच्छा इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, तमाम क्वेश्चन हमने इसके आपको 1 बाय 1 सॉल्व करके दिखाए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मजीद आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।